स्वामी विवेकानंद जी और चंपावत उत्तरायणी कार्यक्रम के आज के अंक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रवल्लभ ओली और आज का विषय है युग पुरोधा स्वामी विवेकानंद जी की चंपावत यात्रा। श्रोताओं, आज हम आपको स्वामी जी के चंपावत आने का प्रयोजन, उनके प्रवास, ध्यान व सेवा के तहत स्थापित धर्मार्थ चिकित्सालय के बारे में जानकारी साझा करेंगे। साथ ही जानकारों के माध्यम से उनके अद्वैत विषय पर विश्व कल्याण के लिए कही गई बातों को भी आपके मध्य रखेंगे। जैसा कि स्वामी जी के अद्वैत आश्रम मायावती लोहाघाट चंपावत के बारे में चर्चा करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तराखंड की 5 बार यात्रा की, जिसमें 4 बार वह अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, नैनीताल, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, देहरादून सम्मिलित थी। लेकिन उनकी 5वीं और अंतिम यात्रा चंपावत जिले की रही। स्वामी जी 3 जनवरी 1901 में चंपावत आए। यहाँ वह अद्वैत आश्रम मायावती में रुके। अद्वैत आश्रम मायावती रामकृष्ण मठ की एक शाखा आश्रम है, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से उनके शिष्य स्वामी स्वरूपानंद व उनके अंग्रेज शिष्य कैप्टन जे.एच. सेवियर और उनकी पत्नी जे.ई. सेवियर द्वारा 19 मार्च 1899 में की गई। स्वामी जी का चंपावत द्वारा उनके अंग्रेज शिष्य कैप्टन सेवियर की मृत्यु के निमित्त आश्रम में आने का हुआ। इस दौरान स्वामी जी 15 दिन यहाँ रहे तथा उन्होंने यहाँ बहुत से स्थानों का भ्रमण किया तथा अपना अधिकतर समय ध्यान में व्यतीत किया। इसी दौरान स्वामी जी ने 12 जनवरी को अपना 38वां जन्मदिवस भी अद्वैत आश्रम मायावती लोहाघाट में ही मनाया। स्वामी जी 18 जनवरी 1901 को यहाँ से बेल्लूर मठ को चल दिए तथा 1 वर्ष के उपरांत 39 वर्ष की अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस दौरान उन्होंने पूरे विश्व में वेदांत दर्शन की अमिट छाप छोड़ दी। स्वामी जी के चंपावत यात्रा वृत्तांत की जानकारी के लिए हमारे साथ स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा जी हैं, जो लंबे समय से स्वामी विवेकानंद जी पर अध्ययन कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी की चंपावत यात्रा के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का उत्तराखंड में 5 यात्राओं में से एक यात्रा, जो उनके जीवन की अंतिम यात्रा चंपावत जिले में रही है, जहां 3 जनवरी 1901 से लेकर 18 जनवरी 1901 तक यानी 15 दिन अद्वैत आश्रम मायावती लोहाघाट में बिताए हैं। और यहीं स्वामी विवेकानंद जी ने अपना 38वां जन्म दिन भी बनाया है। इस ऐतिहासिक यात्रा की तिथियों को हम इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। 29 दिसंबर 1900 में प्रातः 5 बजे स्वामी विवेकानंद काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर उनका आगमन हुआ। फिर 31 दिसंबर 1900 में सुबह में काठगोदाम से यात्रा की और धारी डांग बंगले में रात्रिवास किया। फिर 31 दिसंबर 1900 में 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन उन्हें पहाड़ पानी में स्थित एक छोटी सी चाय की दुकान में बिताया। फिर 1 जनवरी 1901 में 20वीं शताब्दी का पहला दिन उन्होंने मोरनौला डांग बंगले में बिताया। फिर 2 जनवरी 1901 में धूना घाट में रात्रिवास किया और फिर 3 जनवरी 1901 में मायावती लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद जी का ठीक दोपहर के भोजन के वक्त उनका आगमन हुआ। जब आश्रम की घंटी भोजन के लिए बजी तो स्वामी जी कुछ ही दूर पर अपने घोड़े में बैठकर वो आश्रम की तरफ आ रहे और जहां पर पहले से ही सन्यासी गण उनके स्वागत में इंतजार कर रहे थे। और उस दौरान बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी, मौसम बहुत खराब हुआ था। और इसी बीच स्वामी जी 3 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक यानी 15 दिन तक आश्रम में रहे। और यहाँ से जब स्वामी जी वापसी की तो चंपावत के रास्ते होते हुए द्यूरी, फिर टनकपुर और फिर पीलीभीत के रास्ते बेलूर मठ कोलकाता पहुंचे। स्वामी जी की
15 दिन के आवास को अगर हम तिथिवार क्रमबद्ध तरीके से करें तो उन्होंने यहाँ पर रहकर बहुत बड़े महान काम किए। जैसे हम देखते हैं कि 4 जनवरी 1901 में स्वामी जी ने घोड़े में बैठकर लोहाघाट के आसपास का भ्रमण किया, और फिर 5 जनवरी 1901 में स्वामी जी ने स्वरूपानंद जी से वार्तालाप किया कि वो आश्रम का दायित्व अध्यक्ष के रूप में लें। फिर 6 जनवरी 1901 में स्वामी जी ने श्रीमती ओली बुल को पत्र लिखा कि उन्होंने नारदीय सूक्त का अनुवाद कर लिया है, और इसी पत्र में उन्होंने मायावती आश्रम के बारे में स्वर्ग सी अनुभूति हो रही का जिक्र भी किया। फिर 7 जनवरी 1901 में स्वामी विवेकानंद जी के साथ स्वामी शिवानंद, मिसेस सेवियर और आश्रम के अन्य लोग धर्मगढ़ पहुंचे, जहां हमारे पहाड़ में छोटे छोटे पत्थरों को प्रतीक के रूप में देवी देवताओं की पूजा किया जाता है। फिर आगे 8 जनवरी 1901 में स्वामी जी ने अद्वैत आश्रम में ही मदर सेवियर और के बंगले और आसपास के जगहों का भ्रमण किया। 9 जनवरी में भी उन्होंने भ्रमणी किया, और 10 जनवरी में उन्होंने स्वामी जी ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका के लिए एक सुंदर लेख लिखा जिसका शीर्षक था आर्य और तमिल। फिर 11 जनवरी के आसपास स्वामी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, और 12 जनवरी में स्वामी जी ने अपना 38वां जन्मदिन वहाँ मनाया, और 13 जनवरी के आसपास भी स्वामी जी आश्रम में ही रहे। फिर 14 जनवरी 1901 में स्वामी जी ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका के लिए एक और लेख लिखा जिसका शीर्षक था थियोसॉफी पर पद भ्रष्ट टिप्पणियां। और फिर 15 जनवरी 1901 में स्वामी जी अद्वैत आश्रम में बनी जो झील है उसके आसपास घूमे। इस दौरान स्वामी जी के साथ अद्वैत आश्रम में एक बड़ी घटना घटी, और वह घटना थी कि जो अद्वैतवाद के विरुद्ध थी। घटना यह थी कि स्वामी जी के गुरु भाई रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति की पूजा शंख, घंटी, धूप और दीप से करते हुए पाए गए, और स्वामी विवेकानंद जी ने यह सब देखकर स्वामी स्वरूपानंद जी व मदर सेवियर को डांटना, फटकारना शुरू कर दिया, और उस स्थान को वहां से हटाना चाहते थे जहां पर मूर्ति पूजा किया जा रहा था। हालांकि 18 मार्च 1902 से यहां पर किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा करना बंद कर दिया था, पर यह मामला तब सुलझा स्थायी रूप से जब स्वामी विमलानंद जी ने मां शारदा को पत्र लिखकर पूरे घटना का जिक्र किया, और जब 7 सितंबर 1902 को मां शारदा जयराम बाटी कलकत्ता से पत्र का जवाब आया तो उसमें उन्होंने लिखा कि आप सभी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस अद्वैतवादी थे। स्वामी विवेकानंद अद्वैत दर्शन को अद्वैत आश्रम मायावती लोहाघाट में उन्होंने स्थापित किया, जिसमें उस परम तत्व और ईश्वर की अनुभूति यहाँ के भारतीय मनीषियों और बुद्धिजीवियों और सन्यासियों द्वारा और पाश्चात्य देश के बुद्धिजीवियों, मनीषियों और सन्यासियों द्वारा एक समन्वय बनाकर उस तत्व को जानना और शिव ज्ञाने जीव सेवा की भावना को बढ़ाना, यही अद्वैत आश्रम। आज के अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार।